हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान अध्यायवार चैप्टर वाइज जो है देख रहे थे सॉल्व पेपर का। और इसमें आज का ये 17वां पेपर होगा, 17वां चैप्टर होगा, जिसमें राजनीतिक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी रिलेटेड, वो सभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 16 चैप्टर हो चुका है। इसमें 2 चैप्टर शायद और बचे हैं इस बुक में, बस इसके बाद जो है ये बुक एंड होने वाली है। इसके अगला जो चैप्टर होगा वो है चैप्टर नंबर 18, जिसमें दिया गया है महत्वपूर्ण योजनाएं। जो महत्वपूर्ण योजनाएं वह हैं जिनसे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसमें आपके देखें तो बहुत पुराने पुराने जो अब ये महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती हैं करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें 2004, 5, 6, 2002, ठीक है, और 2013, 14, 15, तो इन सब की जितनी भी योजनाएं पूछी गई हैं वो सभी इसमें दिया गया है। तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ लेटेस्ट वाला योजना देखना है जो अभी फिलहाल 1-2 सालों में पिछले चली हुई है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। फिर इसके अगला जो चैप्टर आता है वो आता है जनगणना 2011। तो इसको हम देखेंगे इस चैप्टर के बाद। चैप्टर नंबर 16 के बाद हम चैप्टर नंबर 17 के बाद चैप्टर नंबर 19 देखेंगे। इसके बाद जो है ये बुक एंड हो जाता है, इसमें आखिरी चैप्टर वही जनगणना वाला होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तो सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिए। पहला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के अधिनियम और उस वर्ष से सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है। ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो अधिनियम लागू किए गए हैं और उनके आगे इसमें यहाँ पे देखिए वर्ष लिखा हुआ है, तो ये वर्ष जो है इस अधिनियम का वर्ष है कब लागू किया गया वो लिखा हुआ। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलन किया गया, ये बताना है। पहला है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, तो ये 2013 लिखा है जो कि सही है। ये इसी समय जो है इसको लागू किया गया था, अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, मतलब कि हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो ये तो सही है। बी पार्ट इसमें अधिनियम जो दिया गया है वो है उत्तर प्रदेश उद्यान खेल के मैदान और खुले स्थान यानी परिरक्षण और विनियमन अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1975 में लागू हुआ। ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखिए इस टाइप का आपको ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो नया पैटर्न अभी देखा जाए पिछले 2-3 या 4 जो पेपर हुए हैं उसमें पैटर्न में काफ़ी बदलाव आया है क्वेश्चन पूछने में, तो आपको उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। आप ये प्रीवियस ईयर देख लीजिए, इसके बाद मैं इसका नया पैटर्न शुरुआत करूंगा। हमने जो है करंट कंप्यूटर का स्टार्ट कर दिया गया है मंथन के बुक से, जिसको लिया गया है, तो आप उसको देखिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ ही साथ मैंने वीकली करंट अफेयर अभी स्टार्ट किया है जस्ट, उसका एक वीडियो आ चुका है। तो ये आप लोग वीकली आएगा, साप्ताहिक है, साप्ताहिक करंट अफेयर पूरे सप्ताह का एक निचोड़ होगा जो कि हर संडे को जो है प्रोवाइड होगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है, आप उसको फॉलो करिए और फॉलो करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा, उसका एक वीडियो आ चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो देखिए जाकर, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है जनहित गारंटी अधिनियम 2004 में पारित हुआ, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ये गलत है। ठीक है, ये जनहित गारंटी अधिनियम जो था यह 2011 में पारित हुआ था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला ऑप्शन बताना था, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन क्या है, सी है। चौथा है रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम, ये 2016 में पारित हुआ, तो ये भी सही है, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन 2024 में आया था, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को कहते हैं विधान परिषद, तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। और यह एक जो होता है स्थायी सदन है। ठीक है, क्या है, स्थायी सदन है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। यानी कि जैसे अगर भारत में देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में जैसे इनका कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का, तो 6 वर्ष होता है। उसी प्रकार इसका भी, किसका, विधान परिषद का भी 6 वर्ष होता है, इसमें जो सदस्य होते हैं, और ये एक अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, इसको जो है विघटित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। इसके लिए राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित होना जरूरी है। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद में 169 में बातें कही गई हैं। तो ये चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2021 के पेपर में पूछा गया है, हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को
पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया इनमें से? तो देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो लगभग 130 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इत्मीनान से बैठिए, पूरा वीडियो देखिए, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी वीडियो है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक तरीके से मान लीजिए आपका पोलिटी पूरा यूपी रिलेटेड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। टोटल कितने तीर्थ स्थल घोषित किए गए हैं? तो 22। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 22 वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, जो कि कब घोषित किया गया था? सितंबर 2021 में श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा वृंदावन नगर निगम का 22 वार्ड को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जो है दर्शन हेतु आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? देखिए प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट है। एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और इनका कार्यकाल था 1937 से लेकर 1950 तक। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यही आया है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था श्री गोविंद बल्लभ पंत। तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और राज्य की प्रथम महिला की बात जब करेगा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेगा, तो सुचेता कृपलानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा सीट में जो है सर्वाधिक सीटें थी? 2014 लोकसभा में किस राज्य में सर्वाधिक सीटें थी इनमें से? तो अपना उत्तर प्रदेश ही है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 81 और 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। तो लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद कौन कौन सा है? 81 और 331 में। अब लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, और अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है यदि उसकी राय में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। हालांकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल समुदाय के आरक्षण को बंद कर दिया गया, और लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। टोटल कितनी है? 80 सीटें हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए इत्मीनान से बैठिए, पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं कि किस प्रकार का ये वीडियो रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल 404 सदस्य हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें विधान परिषद आता है जिसको उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा है विधानसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और एक मनोनीत होता है जो आंग्ल भारतीय सदस्य होता है। किंतु 104वां संविधान संशोधन के पश्चात वर्ष 2020 से लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन प्रणाली को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसके बारे में बात हो चुकी है ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट 80 है। लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 80 हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर देखा जाए भारत में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 550 है, ठीक है। 552 है, जिसमें 530 सीटें अगर हम देखेंगे तो राज्यों में, और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो इसमें कुछ आरक्षण, आंग्ल समुदाय आरक्षण को जो थे उसको जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1/3 आता है, ठीक है। 1/3 कुल सीटों का कितना है? 1/3 है। तो यहाँ राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है पंचायती, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो 243D है उसके खंड 3 में यह बात प्रावधान किया गया है कि प्रत्यक्ष चुनाव और कार्यालयों की संख्या द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण द्वारा पंचायती राज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, यानी कि 1/3 मतलब 33%। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय की जब बात करेंगे तो ये होता है भारत की संचित नीति पर भारित। तो भारत की संचित नीति पर इस पर जो है भार होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है।
भारतीय संविधान का भाग जो है 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और आयोग की शक्तियों आदि का प्रावधान दिया गया है। और इसी में अनुच्छेद 322 में प्रावधान है कि राज्य या संघ लोक सेवा आयोग के खर्च, जिसमें आयोग के सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके संबंध में देय कोई वेतन हो गया, भत्ता हो गया, ठीक है, पेंशन हो गया, ये सभी शामिल है, ये भारत की संचित निधि पर जो है भारित होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भारत की संचित निधि। चलिए, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितने सीटें हैं? तो देखिए, राज्यसभा की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कुल सीटों में देखा जाएगा तो टोटल 31 सीटें हैं। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है, 31, ठीक है। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है और लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं। और भारत में राज्यसभा की 250 सीटें हैं, लोकसभा की कुल 550 सीटें हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुआ था इनमें से? तो उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है चंद्रभानु गुप्ता, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रभानु गुप्ता जो थे, ये सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति हुई थी इनकी। इनका निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत था। ये तीसरी बार 14 मार्च 1967 से लेकर 3 अप्रैल 1967 तक, यानी कि मात्र 20 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश 2021 के अनुसार वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो देखिए, 2021 में अगर देखा जाएगा तो संजय मिश्रा थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के 7वें लोकायुक्त हैं। विशंभर दयाल जो थे पहले लोकायुक्त थे। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ये सभी बातें होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त का नाम था विशंभर दयाल। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। भारत के प्रथम लोकायुक्त जो थे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीसी घोष थे। तो भारत का अगर पूछा जाएगा तो पीसी घोष हो जाएंगे। और लोकायुक्त जो होता है भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण होता है। और किसी भी राज्य में लोकायुक्त प्रणाली का उद्देश्य लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों आरोपों की जांच करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पूर्व न्यायाधीश संजय मिश्र जी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के द्वारा जो कार्य निर्धारित किया गया है वो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, और उसका जो न्यायपीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, ये भी याद रखिएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने में से ही गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल उनके निर्वाचित होने से प्रारंभ होकर जिला पंचायत के कार्यकाल तक रहता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य हस्ताक्षरित पत्र द्वारा जो है त्याग पत्र दे सकता है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव कौन है? तो उत्तर प्रदेश गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए तो उस समय थे संजय प्रसाद, ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में प्रमुख सचिव की बात करेंगे गृह में तो दीपक कुमार हैं। इनकी नियुक्ति जो हुई है लोकसभा के आम चुनाव के समय किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन सी कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या सही है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए अगर देखा जाए तो वह व्यक्ति होता है जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम होता है। तो कृषि मजदूर के रूप में वो अर्हता प्राप्त, मतलब वो कृषि मजदूर कहा जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के अनुसार है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कृषि श्रमिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम हो। और वहीं कृषि के अंतर्गत बागवानी हो गया, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, फूलों की खेती है, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन भी आते हैं। सभी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? तो उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा, अब ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधीन काम करती है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्थापना किया गया था सर्वप्रथम कवाल शहरों में म्यूनिसिपल बोर्ड के तहत किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है, हमें बचाने के लिए हम काम करते हैं, हम बचाने के लिए काम करते हैं, इसका आदर्श वाक्य है। चलिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत के और अवध के नाम से जाना जाता था? तो उस समय पहले महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कौन बने थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, उनका नाम था BN लाहिड़ी, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 1981 से प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक होने लगे। इसके पहले जो है उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध, जो कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, के प्रथम महापुलिस निरीक्षक जो थे स्वतंत्रता प्राप्त के बाद BN लाहिड़ी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही है? ठीक है, दो कथन दिया गया है, अब यहाँ पे बताना है कि कौन से दो कथन है जो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के संदर्भ में सही है। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार अब क्वेश्चन अब बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है और इस तरीके से आपको देखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अभी इस तरीके से पूछे जाते हैं, कथन देकर उसका आंसर पूछा जाता है। तो देखिए, पहला दिया गया यहाँ पे कि यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 को अस्तित्व में आया। दूसरा है यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ। इनमें से बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पंचायती राज के संदर्भ में ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्यों होगा इसका हम देखते हैं पहले डिटेल। देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो कि था संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947, यूपी विधानसभा में 5 जून 1947 को, यूपी विधान परिषद में 16 सितंबर 1947 को पारित किया गया था। और उत्तर प्रदेश पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्र यानी कि पंचायत एवं जिला पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। और संविधान का अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति जब हुई थी तो ये 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुआ था तथा 3 दिसंबर 1961 के उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें डिटेल दिया गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट लग रहा है क्योंकि 1947 में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पारित हो गया तो फिर उपयुक्त में से कोई ऑप्शन यहाँ पे माना गया था डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम इसको देख के इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो इसमें से एक कलेक्टर होते हैं, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ये भी 2024 के पेपर में पूछा गया था। तो इस समय स्वीकृत अगर देखा जाए तो 160 है, 160 है। यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 में हुआ था और भारत में स्थापित ये चौथा उच्च न्यायालय है जिसका इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, वर्तमान में अगर फरवरी 2024 में देखेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है इनमें से? ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन बताना इनमें से क्या होगी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन की बात करेंगे तो वो होता है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, इसका जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन है। कुछ टैगलाइन है जैसे एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? तो बढ़ती का नाम जिंदगी, पंजाब नेशनल बैंक का है भरोसे का प्रतीक और भारतीय स्टेट बैंक का है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है डी पार्ट, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्योंकि ये कांस्टेबल में से क्वेश्चन है तो इसलिए कांस्टेबल से
पूछा गया। इसका गठन किया गया था उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के अंतर्गत 26 जून 2020 को हुआ था। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो अक्टूबर 2020 में जूनियर स्ट्रेन के 2023 के पेपर में आया था। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या की बात करेंगे तो टोटल है 17। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 17 है। ठीक है, नगर पालिका परिषदों की संख्या राज्य में देखा जाएगा तो कितने हैं, तो ये भी याद रखिएगा 200 हैं। और नगर पंचायतों की संख्या 545 है। शाहजहांपुर राज्य का नवीनतम नगर निगम बना है, 2018 में बना है, जबकि इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर व लखनऊ सबसे पुराने 1959 में ये बने हुए नगर निगम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है 2023 के पीसीएस में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है और लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो इसमें क्या सही है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो ये जो समय सीमा है वो होता है 24 घंटे के भीतर। ठीक है, 24 घंटे के भीतर समय सीमा है, मतलब 24 घंटे के भीतर आप शिकायत कर सकते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। शिकायत करने की घंटा 24 घंटे के भीतर जो है आप शिकायत करें तो उसका जो है सुनवाई होगी। चलिए, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय उत्तर प्रदेश में पड़ता है लखनऊ जिले। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, वर्तमान में यह विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर परिसर में स्थित है लखनऊ के। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल देना या चोरी कर लेना, ये भी साइबर अपराध है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL जिसको कहते हैं, ये के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो संपर्क नंबर इसके लिए है 1090। ठीक है, 1090। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1090, डी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है नंबर हैं जिनको याद रखना जरूरी है। पुलिस कंट्रोल रूम 100 डाल करिए। ठीक है, यातायात पुलिस के लिए एक 1095, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098, साइबर अपराध के लिए 1930। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा इसमें से अपवाद है? क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, पंचायतों की आय के स्रोत में पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं अपवाद है। ठीक है, देखिए प्रमुख आय के स्रोत जो है पंचायतों के वो है प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान हो गया। ठीक है, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर है। स्थायी बाजारों में, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर लगाया जाता है। जो कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो कर लगाया जाता है, भवन टैक्स हो गया, जल टैक्स है, गांव के बाजार तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर, ये सभी जो है पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु जो है कानून बनाए। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करेंगे? तो जब उत्तर प्रदेश लोकायुक्त त्यागपत्र देंगे तो ये देते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें बात करेंगे तो इसका त्यागपत्र भी जो है राज्यपाल को ही देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दिया गया यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, किससे होता है, किस किस से? दिया गया पंचायत सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा, जो कि गलत है। पंचायत सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, तो यह सही है। ठीक है, सभी वयस्कों के द्वारा नहीं, तो जो निर्वाचन सूची में सम्मिलित है उन्हीं के द्वारा जो है ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा गलत हो जाएगा, ग्राम पंचायत सीमा के क्षेत्र निर्वाचकों में से भी गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर आपका केवल 2 है। ठीक है, केवल 2 है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश के नगरों में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है, वहाँ मेयर प्रणाली जो है स्थापित है। तो मेयर प्रणाली इनमें से कौन से समूह में, कौन से नगरों में स्थापित किया गया है? तो देखिए लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में तो होगा ही, अलीगढ़ हो गया, मुरादाबाद है, मेरठ है। तो इन जगहों पर जो है मेयर प्रणाली स्थापित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आगरा और वाराणसी में भी है, ठीक है, यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो 17 नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 36, उन व्यक्तियों की सूची दी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया, उनके मुख्यमंत्रित्व काल के सही क्रम का नीचे हमें वर्णन बताना, ठीक है, मतलब कि ये कब किस किस काल में जो हमें डिटेल में देना है। देखिए हम तो यहाँ पे देखिए सभी का अगर हम बात करेंगे आंसर तो यहाँ पे डी पार्ट सही है। अब सभी का यहाँ पे देख लीजिए जो है इसमें समय दिया गया है कि कब कब ये बने मुख्यमंत्री पद। तो संपूर्णानंद बने थे 18 दिसंबर 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक ये जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। और चंद्रभानु गुप्ता जो 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 अक्टूबर 1963 तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। और इसके अलावा चरण सिंह जो थे ये 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 तक ये मुख्यमंत्री बने थे, रहे थे। टी.एन. सिंह थे जो 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 3 अप्रैल 1971 तक मुख्यमंत्री बने थे। तो ये था इनका कार्यकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था? 1973 में विद्रोह हुआ था और कमलापति त्रिपाठी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 4 अप्रैल 1971 से लेकर 12 जून 1973 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न देखना है, तो यूपी को समय समय पर दिए जाने वाले नामों के वर्षों के सुमेलित करना है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत ये कब से कब तक नाम मतलब था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो नाम था ये 1836 में इसका नाम दिया गया था, ठीक है। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत हो गया, फिर है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत जो था ये 1877 में इसका नाम पड़ा था। और संयुक्त प्रांत की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड प्रोविंस जो कहती है 1937 में इसका नाम था। और उत्तर प्रदेश जो है ये बना था नाम 1950 में जाकर। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल जो बने थे उनका नाम था सर होर्मसजी फिरोज शाह मोदी थे। 2 मई 1949 से लेकर 1 जून 1952 तक जो है ये रहे थे। और उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम जो है अभी आपने देखा जो इस प्रकार रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये बना था 1950 में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को बना था। और इसीलिए हर वर्ष 2018 से जो हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो ये कर सकती है 14 दिन तक, ठीक है। 2 हफ्ता 14 दिन तक विलंबित रख सकती है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 198 में कहा गया कि धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको आज से विकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद विधेयक को परिषद से स्वतः ही जो है पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि क्या हो? एक सहज तरीके से हो, एक समयबद्ध तरीके से हो, 13 चिन्हित सेवाओं की हो, या फिर ब्रेक इन इवन आर्थिक सिद्धांत पर हो। इसमें से क्या क्या चीज़ें सही हैं? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी चारों सही हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट, ठीक है। क्या है? सॉरी डी ऑप्शन राइट, सभी 4 सही हैं, ठीक है। अब इसमें 13 सेवाओं को चिन्हित किया जो चारों दिए गए ये भी है। चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो वो है जाटों में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट जाट, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य इसमें से? तो उत्तर प्रदेश जो है ये अपना आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है, मध्य क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आते हैं। और दक्षिणी में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आते हैं। मध्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये 4 आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में, जिसमें उत्तर प्रदेश है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो देखिए अभी ऊपर बात हुआ, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट पूरा उत्तर प्रदेश जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लखनऊ में छावनी परिषद है, ठीक है, कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, काकोरी नगर पंचायत। तो देखिए बाकी सब सही है, सी पार्ट सही, सुमेलित नहीं है। गाजियाबाद जो नगर पालिका परिषद दिया है ये गलत है, गाजियाबाद में नगर निगम है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है? तो महापौर का निर्वाचन जो होता है ये सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहा जाता है, और मेयर जो होता है शहर का जो है प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? इनमें से तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो रायबरेली जो दिया गया यहाँ पे नगर निगम नहीं है, बाकी सभी जगहों पे है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 17 टोटल 17 है उत्तर प्रदेश में नगर निगम। ठीक है, 17वां जो नया है उसको याद रखिएगा, शाहजहांपुर है। ठीक है, ये कुछ लिस्ट है 17 नगर निगम के नाम, इनको आप एक नज़र से देख लीजिए। चलिए, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं, कौन कौन से हैं? तो नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है। इनमें से कौन कौन सी स्थानीय शासन इकाइयां हैं नगर क्षेत्रों में? तो नगरीय क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4, मतलब कि वहाँ पे नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद, नगर निगम है, नगर विकास प्राधिकरण नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला अपने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इनमें से कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा कानपुर, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता? तो कुटुंब न्यायालय जो है वो विवाह से संबंधित सुनवाई करता है, गुजारा भत्ता से, पति पत्नी संबंध से, लेकिन इतर वैवाहिक मामले की जो है सुनवाई नहीं करता, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराता है, और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था, और इसमें निर्णय संबंधी विषयों का उपबंध भी किया गया है। चलिए, कथन और कारक दिया गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन कारक सही है कि नहीं सही है। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, तो ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ए आर और दोनों सही है, लेकिन क्या है आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है कि, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, द्विसदनीय वाले राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल 6 है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? उत्तर प्रदेश में तो टोटल 2 महिलाएं रही हैं, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 महिलाओं में कौन पहली महिला मुख्यमंत्री और देश में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? श्रीमती सुचेता कृपलानी 1963 से लेकर 1967 तक रही थी। और उत्तर प्रदेश में दूसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनी थी, और ये 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध जिले नगर का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन, इसके बारे में बात हो गई है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है। विधान परिषद के सभापति जो है कुंवर मानवेंद्र सिंह है। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक जो है प्रतिनिधित्व है इनमें से? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अपना आंसर इसका ए पार्ट राइट है। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ठीक है, मध्य प्रदेश में 29 है लोकसभा में, और राज्यसभा में 11 है। महाराष्ट्र में 48 है राज्यसभा में, और 19 है। आंध्र प्रदेश में 25 है लोकसभा में, राज्यसभा में 11 है। निम्नांकित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद बना था 2008 के अनुसार? तो उसमें था काशी रामनगर, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में इस जिले का नाम क्या है? कासगंज है। अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल है और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश किस जिले में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है?
तो ये किया गया है गाजियाबाद में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जनपद दिया गया है, मुख्यालय दिया गया है और हमें मिलान करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है, तो आंसर ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ज्योतिबा फुले नगर, ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय अमरोहा पड़ता है। ठीक है, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से मुख्यालय मिलान करने को आ जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो उनका नाम था अतुल गुप्ता। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। 2015 के अनुसार पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में अब तक जो है कुल 5 राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। अब देखिए प्रथम जो हुआ था 1994 से लेकर 1997 तक रहे थे। श्री भालचंद्र शुक्ला पहले थे, दूसरे बने 2000 से 2002 श्री टी अंधर, और 2004 से 2008 तक तीसरे बने एस टी रिजवी, चौथे हैं 2011 से 14 तक अतुल कुमार गुप्ता, और पांचवें बने 2015 से अब तक श्री आनंद मिश्र। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है, तो इनकी अवधि होती है 8 वर्ष। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 साल इनकी अवधि होती है। ठीक है, 8 साल इनकी अवधि होती है। पूर्व में इनका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसे लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष जो है कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त संजय मिश्र हैं। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत कार्यकाल को घटाकर 8 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। तो अभी ये वाला याद रखिएगा, और अधिकतम आयु बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त आयोग लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अभी ऊपर डिस्कशन में बात हुई, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होता है, किस रूप से निर्वाचित होता है, तो देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होता है। जिला पंचायत के अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात सदस्यों द्वारा अपने में से ही उनके लिए सुरक्षित है। जिला पंचायत के पिछड़ी जात के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही उनके लिए अगर सुरक्षित है तो होता है। तो 2, 3, 4 इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम का मेयर जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है ध्यान देकर पढ़ना है और इसको देखना है, याद करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किसी नगर का मेयर जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, जो कि गलत है। तो 1, 2 और 3 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, मेयर के बारे में ये 4 बातें सही हैं जो अभी ऊपर कही गई। चलिए वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, वर्तमान में लखनऊ में इनमें से कौन कौन से हैं, जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अधिकरण। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चारों लखनऊ में है, तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कथनों में से कौन कौन सही है। ठीक है, पहला दिया कि ग्राम प्रधान से संबंधित बताना है, तो ग्राम प्रधान वो ग्राम सभा के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, अपदस्थ किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। फिर है पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वो अपदस्थ किया जा सकता है, जो कि गलत है। वो साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जाता है, भी गलत है। वो 2/3 बहुमत से जो है हटाया जा सकता है, तो ये सही है। तो यहाँ पे सही वाले 2 ऑप्शन है, केवल 1 और 4 2 ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब इसके ग्राम प्रधान अथवा उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, साथ ही बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत भी अपेक्षित है। लिखने के ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में 1 बार ही लाया जा सकता है, इसीलिए जो है पहला और चौथा कथन सत्य था। निम्नलिखित में से बताना उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें से रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 लोग दिया गया है, यहाँ पे उनके बताना है कि पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम बताना है। तो देखिए इस कालक्रम की बात करेंगे तो इन चारों का देख लीजिए, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, इसके पहले जो है अभी जल्दी पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए संपूर्णानंद जो बने 1954 से लेकर 1960 तक के उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। पहली महिला
मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी अक्टूबर 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। ठीक है। और चौधरी चरण सिंह जो थे 1967 से लेकर 1968 तक मुख्यमंत्री रहे थे। कमलापति त्रिपाठी 1971 से लेकर 1973 तक मुख्यमंत्री रहे थे और इन्हीं के समय पीएससी विद्रोह 1973 में हुआ था। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनपद दिया गया, उनका मुख्यालय दिया गया, जनपद और उनका मुख्यालय दिया गया है और हमें ये जो है मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जनपद और उस मुख्यालय की बात करेंगे तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर है। ठीक है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कानपुर देहात जो है इसका मुख्यालय अकबरपुर माटी है। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। जालौन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उरई में है और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। तो इस प्रकार ये जो है मुख्यालय हो गया। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, तो ये कब हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम। अब आपको इनको डेट पता होना चाहिए, तभी इसको आप कालक्रम के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो भूमि विधि संशोधन अधिनियम की बात करेंगे तो ये हुआ था 1977 में पारित। ठीक है, और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम जो था ये 1960 में पारित हुआ था। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम जो था, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, ये 1950 में पारित हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम आया 1952 में। तो इस प्रकार आप जब आपको इसका डेट पता होगा तो आप इसको कालक्रम अनुसार जो है कूट के अनुसार इसको सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए थे? तो 1937 में आए थे। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 1937। ठीक है, निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं? अंबेडकर नगर का मुख्यालय दिया गया अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, कानपुर देहात का मुख्यालय कानपुर दिया गया, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद। इसमें से कौन सा गलत है? गलत वाला ऑप्शन सी पार्ट है। कानपुर देहात का मुख्यालय जो पड़ता है वो अकबरपुर माटी है। ठीक है, अकबरपुर माटी है, ना कि कानपुर है। तो यहीं पर गलती की गई है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला और मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, सोनभद्र का मुख्यालय राबर्ट्सगंज, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना और कौशाम्बी का मुख्यालय वैशाली। गलती कहाँ पर किया गया है? तो कौशाम्बी वाला गलत है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जो है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर पड़ता है। ठीक है, मंझनपुर पड़ता है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? अमेठी तो है, बस्ती भी है, मेरठ भी है, देहरादून नहीं है। देहरादून किसका जिला है? उत्तराखंड का है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को टच करता है? तो कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 9 राज्यों को टच करता है, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। नाम जान लीजिए तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 राज्य हो गया। और 9वां हो जाएगा दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पड़ता है लखनऊ में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? इनमें से तो देखिए, शारीरिक परीक्षा होता है, शैक्षिक परीक्षा भी होती है, आयु पात्रता भी है, लेकिन भाषा परीक्षण उसमें नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? ये पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था 2019 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मछली है। 2 मछली का प्रतीक बना है और शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है? नीला होता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुषों के भर्तियों को दौड़ने की जरूरत होती है। कितना दौड़ने की जरूरत होती है ये बताना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की अनुमति होती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेबल पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी पार्ट 8 है। इन जोनों की संख्या कितनी है? 8 है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
तो ये स्थापित किया गया था जो है 1966 में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अखिल भारतीय सेवाएं वह सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों के समान होती हैं और इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र सरकार के अधीन शीर्ष पद यानी पर होते हैं तथा बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसमें एक आईएएस हो गया यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा है आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जो है स्थापना किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, इनमें से बताना है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, 82 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। और इस जिले की इनकी नियुक्ति जो होती है सामान्यतः सर्कल ऑफिसर के पद पर होती है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं, 2011 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, 6 अनुभाग हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। कौन कौन से कहाँ पर है मतलब, तो मुरादाबाद हो गया, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, आगरा है और झांसी है। तो ये 6 जगह हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय जो है ये पड़ता है कानपुर जिला। ठीक है, कानपुर आंसर यहाँ पे औद्योगिक नगरी है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। तो यहाँ पर जो है वित्त निगम का मुख्यालय है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 1 नवंबर 1954 ईस्वी को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3(1) के अंतर्गत जो है की गई थी और इसका मुख्यालय यहाँ कानपुर है तथा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठपुर, नोएडा, बरेली, कानपुर और वाराणसी में इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित टैक्स या वैट लागू हुआ था और ये कब लागू हुआ था ये बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर जो है लागू हुआ था और ये कब लागू हुआ था ये बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर जो है ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। कब लागू हुआ था, 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट की बात करेंगे तो यह पारित किया गया था उत्तर प्रदेश में 1948 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी बना था। तो 1948 आपको याद रखना है। अराजपत्रित श्रेणी में पुलिस कर्मी किसके द्वारा जो है अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। पुलिस महानिदेशक के अनुसार जो है ये चीजें होती हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मचारी पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदक सामग्री तथा उसी के द्वारा निर्धारित रंग, बनावट, किस्म की वर्दी पहनेंगे। निम्न में से किसे अथवा किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित पर्यवेक्षित जो है नहीं किया जाता है इनमें से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पर्यवेक्षित नहीं किया जाता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। कर्मचारी चयन आयोग जो है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 18 मंडल जिनको 75 जिलों में विभाजित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या जो है 826 है। ठीक है, 826 ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189 है और जिलों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा व डिवीजनों को जो है डिविजनल कमिश्नरों के द्वारा प्रशासित किया जाता है। राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना है। ग्रामीण इकाई को ग्राम पंचायत कहा जाता है जो गांव के समूहों के लिए पंचायत संगठन है।
ब्लॉक स्तर के संगठनों को पंचायत समिति कहा जाता है और जिला स्तर के संगठन को जिला परिषद कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था गोविंद बल्लभ पंत का। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद का कार्यकाल 1954 से 60 तक रहा थे, दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। चंद्रभानु गुप्ता जो थे तीसरे मुख्यमंत्री थे, 1960 से 63 तक रहे थे। और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं 2017 से अभी तक। ठीक है, चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 2021 का पेपर था तो उसमें पूछा गया था। यहाँ पे 91 का आंसर हो जाएगा। ए पार्ट 6 जो है नए सचिव बनाए गए थे, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो था ये वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसे 16 अध्याय 234 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो आंसर यहाँ पे पहली राज्यपाल जो बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इन्हें 1947 से लेकर 1949 तक ये राज्यपाल रही थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक कवि के रूप में उनके काम के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में विकास खंडों की संख्या टोटल यहाँ पे हो जाएगा 822। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान 822 था, अभी वर्तमान में देखेंगे तो 826 हो गया है राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार। ठीक है, और तहसील के उप विभाजन से ब्लॉक बनता है। ठीक है, तहसील बनता है, तहसील से उप विभाजन से ब्लॉक बनता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिला और 826 ब्लॉक हैं। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, उसका नाम क्या है जो होता है? तो उसका नाम है जिला कलेक्टर। ठीक है, जिला कलेक्टर होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भू प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। इनमें से कौन तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को जो है रखता है? तो वो होता है उपपंजीयक। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उपपंजीयक जो होता है कार्यालयों में दस्तावेजों के यानी डॉक्यूमेंट्स के पंजीयन, पंजीबद्ध दस्तावेजों की खोज, उनकी प्रमाणित प्रति प्रदाय का जो है कार्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया तहसीलदार के पास क्या शक्ति होती है, कौन सी शक्ति होती है, यह पूछा गया क्वेश्चन। यूपीएसआई के 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो देखिए तहसीलदार के पास इनमें से अगर देखा जाएगा तो संबंधित गांव की अड़ंगल यानी पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, ये उनकी शक्ति होती है। ठीक है, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना, क्या फसलें अड़ंगल का पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो इस प्रकार ये सारी शक्तियां जो होती हैं तहसीलदार की होती हैं। तो ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और एक राज्य में कई जिले होते हैं और सभी राज्यों में जिलों की संख्या अलग अलग है। प्रत्येक जिले के कई तहसीलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे तहसीलदार कहा जाता है। तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? राजस्व का संग्रह करना और संबंधित गांव की अड़ंगल पद्धति प्रविष्टियों को सत्यापित करना, जांचना और स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अड़ंगल अथवा पहाड़ी के अनुसार उगाई गई हैं कि नहीं उगाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जानते हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है, जाना जाता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सरदार पटेल ने खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में जो है भाग लिया था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। देशी रियासतों के विलय के मुख्य जो है शिल्पकार थे सरदार पटेल, और सरदार पटेल जी को भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है इनमें से? तो कौन से संगठन का नारा यह है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो यह है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नारा। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जगह है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी। एनएसजी जो है एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आई थी, और इस संगठन का स्लोगन है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसजी कर्मियों को अक्सर ब्लैक कैट कमांडो के रूप में भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के संवैधानिक प्रमुख की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है सी पार्ट, ठीक है, राज्यपाल होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। राज्यपाल जो होता है संवैधानिक तौर पर तो प्राथमिक रूप से राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रमुख है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संविधान के अंतर्गत ही ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से वो केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करने तथा पद से हटाने का अधिकार संघ के पास है। दूसरा है राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचनाएं समय समय पर केंद्र को भेजता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तीसरा है राष्ट्रपति शासन के दौरान वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो ये एक तरीके से तीन बिंदु जो हैं वो केंद्र के एजेंट के रूप में दर्शाता है कि राज्यपाल काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? आयकर आयुक्त का पद सेवा में देखा जाए तो संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। कितने हैं? 18। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 18 है जिसमें 2-4 जिले हैं, और उत्तर प्रदेश में कुल 8 पुलिस जोन है। प्रत्येक पुलिस जोन जो है 2 से 3 पुलिस रेंज रखता है। प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे दिए गए उल्लेख के 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानना, उसे बताना है। तो यहाँ से कौन सा एक गलत मंडल है? तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर? इसका बी पार्ट। गाजियाबाद जो मंडल है ये गलत है, बाकी सहारनपुर मंडल है, चित्रकूट मंडल है, आजमगढ़ मंडल भी है, ठीक है। अब प्रदेश में 18 मंडल हैं और 18 के नाम है, उसमें गाजियाबाद का नाम नहीं आता। गाजियाबाद के मंडल नहीं है। गाजियाबाद मंडल की अगर हम बात करेंगे नहीं है। गाजियाबाद जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर में स्थित है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2012 में प्रदान कर दिया गया है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 2 IIT हैं। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल? तो ये भी बातें हो गई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट 18 है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो उत्तर प्रदेश दूसरी राज्य भाषा जो है वो है उर्दू। पहली जो है वो हिंदी है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। तो आंसर ये सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसमें उर्दू को राज्य का अतिरिक्त भाषा के रूप में जो है जोड़ा गया, और जो कि यह राज्य की दूसरी राजभाषा बन गई। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त मतलब भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया था? ये किया गया था 1975 में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1975, ठीक है। इस संस्था का गठन कब किया गया था? 14 सितंबर 1977 को किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल जो है 5 वर्ष है, और इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑम्बड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर जो है अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1968 में। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई तथा आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में इसे बाध्यकारी बनाया गया था। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसके प्रथम राज्यपाल जब थे तो उनका नाम था सर हरमोस जी परोसदा मोदी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट राइट।
ये 1949 से लेकर 1952 तक जो है राज्यपाल रहते हैं। चलिए, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहर प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? ठीक है, ये बताना था क्वेश्चन। नगर पालिकाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में 2017 के मुताबिक कितनी है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट है। 200 और 200 325 के बीच जो है नगर पालिकाएं हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा गठित 13वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन में 2011 में राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का गठन किया गया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 17 नगर निगम, 546 नगर पंचायत और 198 नगर पालिका है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो ये जब राज्यपाल रही थी 1947 से लेकर 1949 तक राज्यपाल रही थी, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, नायडू को। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनाई गई थी। कानपुर अध्यक्ष अधिवेशन इन्होंने किया था और 1925 में ये बने थे। ठीक है, चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो ग्राम आबादी अधिनियम की बात करेंगे तो ये पारित हुआ था 1947 में। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो टोटल यहाँ पे 915 शहरी निकाय हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 826 विकास खंड यानी ब्लॉक हैं और 8135 जो है न्याय पंचायतें हैं। और ये शुरू होता है राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को जो है लागू किया गया था? कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था वर्ष 2011 में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 2011 में लागू किया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो अप्रैल 2010 से लागू हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उसका नाम था विश्वंभर दयाल। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक रहते हैं। वर्तमान में लोकायुक्त हैं जस्टिस संजय मिश्रा। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र में प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो था ये 1976 में स्थापित हुआ था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा का गठन वर्ष 1937 में हो गया था। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है? ठीक है, 2016 के पेपर में पूछा गया था, तो उस समय अगर देखा जाएगा तो डी पार्ट उसमें सही था। लगभग 52,000 के आसपास थी। अभी वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं टोटल। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताना। तो ये भी क्वेश्चन लगभग हो ही चुका है। आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1937 से लेकर 1950 तक जो है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन से थे? तो इसके बारे में बात हो चुकी है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनाई गई थी। चलिए, बीबी गिरी जो थे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और के एम मुंशी जो थे महाराष्ट्र के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? इनमें से तो वो हो जाएगा उर्दू। ठीक है, उर्दू इसका राइट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट है, जिसे उत्तर प्रदेश द्वारा 1989 में अपनाया गया। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सुचेता कृपलानी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये यूएन में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। मायावती जो थी ये उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार इसमें से कभी नहीं संभाला? तो 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। श्री भानुचंद्र गुप्ता जो थे ये राज्यपाल
नहीं बने थे, ये जो थे मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। बाकी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो है 1952 से लेकर 57 तक, डॉक्टर बुरगुल्ला रामकृष्ण राव 1960 से 62 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। भानुचंद्रा जो थे ये भानुगुप्ता मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1989 में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का सर्वाधिक जो है कार्यकाल रहा इसमें से? तो वह थे श्री N.K. मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति N.K. मेहरोत्रा थे। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। इनका कार्यकाल था 2006 से लेकर 2016 तक ये पद पर बने रहे थे। न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन जो थे ये 1983 से लेकर और 1989 तक जो है न्यायमूर्ति मतलब ये कार्यकाल इनका रहा था, लोकायुक्त बने थे। और न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल जो थे 1989 से 1995 तक। न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा जो थे 2000 से लेकर 2006 तक लोकायुक्त के पद पर रहे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा इनमें से? तो उनका नाम है N.D. तिवारी। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नारायण दत्त तिवारी या N.D. तिवारी जो कि ये उत्तर प्रदेश के या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है 1 अप्रैल 1937 से अस्तित्व में आया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो उनका नाम था हरमसिंह जी परोसा मोदी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का यहीं पर वीडियो एंड करेंगे और इसका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा जनगणना से संबंधित। जितने भी क्वेश्चन अभी तक उत्तर प्रदेश रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है वो सभी हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।